दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। देखिए ये जो सब्जेक्ट हैं वो एक नए सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बाकी डिफिकल्ट तो लगेगा ही। और यकीन मानो अगर आप वीडियोस देख लेते हो ना तो आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है। प्लीज दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्ति परंपरा का प्रारंभ दक्षिण में हुआ और भक्ति का निरंतर प्रचार प्रसार होता गया और भक्ति उत्तर भारत में आई। भक्ति की इस विकास यात्रा में बहुत सारी रुकावटें आई, पर भक्ति के विभिन्न वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों ने और विभिन्न सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों ने भक्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामान्य जनता को अपने दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को सरलता से समझाने का प्रयास किया। भक्ति के क्षेत्र में इन आचार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैष्णव भक्तों ने अपने विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से भक्ति के व्यवहारिक रूप को सामने रखा। तो भक्ति के दार्शनिक आचार्यों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से ईश्वर, जीव, जगत, माया और मोक्ष जैसे सिद्धांतों को भक्तों के सामने, ये दार्शनिक नहीं होगा, भक्तों के सामने रख कर भक्ति के सिद्धांतों को की सरल व्याख्या की। अब इसे समझो ये क्या है, यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों सिंपल है। ऐसा माना जाता है कि ये जो भक्ति का जो आंदोलन है, ये जो भक्ति का विचार था वो दक्षिण भारत में प्रारंभ होता है और ये सही भी है। हमने जो भक्ति का जो भी आंदोलन देखा है जैसे कि अलवार, नयानार, ये क्या थे? ये भक्ति आंदोलन थे। ये कहाँ पर शुरू हुए? ये दक्षिण भारत में शुरू हुए थे। अब दक्षिण भारत से भक्ति का जो ये विचार था वो उत्तर भारत में आता है। तो यहाँ पर बस यही बातें बताई जा रही हैं। भक्ति का वैसे मतलब आपको पता होगा, भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति अपार आराधना या प्रेम भाव व्यक्त करना। यही क्या होती? यही भक्ति होती है। तो ऐसा विचार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैला। ठीक है, पहले क्या था? भक्ति से पहले क्या होता था? ब्राह्मणीय व्यवस्था लागू थी पूरी तरह, मतलब समाज में ब्राह्मणीय वर्चस्व था। और फिर ब्राह्मणीय परंपरा के अंतर्गत क्या होता था? ब्राह्मणीय परंपरा के अंतर्गत जो बहुत सारे, अगर आपको पूजा वगैरह करनी है, भगवान यज्ञ वगैरह कराना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन भक्ति ने इन सभी चीजों को नकार कर सिर्फ ईश्वर के प्रति आपको आस्था रखने पर बल दिया। अब बात करते हैं भक्ति के विकास की। तो भक्ति के विकास में ना जो संप्रदाय हैं और जो आचार्य हैं, दोनों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जो संप्रदाय हैं इन्होंने भगवान के रूप को समझाने का प्रयत्न किया है और जो आचार्य हैं इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। बहुत सारे क्या दिए हैं? सिद्धांत बताए हैं। यहां पर यही बातें की जा रही हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की। भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में जाना जाता है। दक्षिण से ही भक्ति की धारा उत्तर भारत में आई। भक्ति के सिद्धांत पक्ष को विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से प्रतिष्ठित किया है। इन आचार्यों ने ब्रह्म, जगत, माया, मोक्ष जैसे संबंधी तत्वों, विचारों को अपने अपने संप्रदायों, सिद्धांतों के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत किया है। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करने वाले आचार्यों का संक्षेप परिचय दिया जा रहा है। मतलब अभी हम नीचे पढ़ेंगे भक्ति के प्रमुख संप्रदायों के बारे में और आचार्यों के बारे में। यहाँ पर बस आपको ये बताया जा रहा है कि जो भक्ति का जो विचार है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैला है और बहुत सारे जो संप्रदाय रहे हैं भक्ति से संबंधित, उन्होंने भगवान के रूप को समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि कृष्ण भगवान के रूप में वो भक्ति करना चाहिए हमें, या किसी दूसरे भगवान को पूरी तरह पूर्ण भगवान मानते हुए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो संप्रदायों ने ये सारी बातें बताई हैं। लेकिन जो आचार्य हैं उन्होंने कई सारे सिद्धांत बताए हैं। उन्होंने जैसे कि ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, मोक्ष, माया, ये क्या, इनका क्या मीनिंग है, ये सारी बातें हमें बताई हैं। जब हम नीचे की बातें, अभी हम संप्रदाय वगैरह की बात कर लेंगे, सारी बातें समझ में हमें आ जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो संप्रदाय है भक्ति से संबंधित वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो फ्रेंड्स यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय की। इसका प्रचार प्रसार, यानी कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसका प्रचार प्रसार करने वाले हरिवंश हैं। ये राधा कृष्ण के युगल उपासक हैं। कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व दिया गया है। भक्त राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं। इनके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियां विद्यमान हैं। कृष्ण की परा प्रकृति राधा है जो चित्त अचित आह्लादिनी शक्ति है।
उनका मानना है कि सारा जगत राधा कृष्ण युगल का प्रतिबिंब है। भगवान कृष्ण का ऐसा वर्णन है कि इस जिसमें भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ लीलारत रहते हैं। वे राधा के पति हैं और उनके श्रृंगार की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इस संप्रदाय के भक्तों ने राधा वल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की उपासना की है। सिंपल है दोस्तों, जल्दी से इसे समझ लेते हैं। देखो, ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये राधा और कृष्ण के युगल उपासक है, मतलब कि जोड़े के रूप में दोनों उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। साथ में ये राधा को अधिक अधिक महत्व देते हैं। कैसे महत्व दे रहे हैं? देखो, ये राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं। जैसे कि कॉमन तो ये होता है ना कि कृष्ण भगवान के साथ राधा माता की पूजा होनी चाहिए। ये चीजें हम कॉमन चीजें हम हमें नजर में आती हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये राधा के साथ कृष्ण जी की उपासना करते हैं। तो राधा पर ये अधिक महत्व देते हैं, राधा को अधिक महत्व देते हैं और ये मानते हैं जो कृष्ण है वो उनमें सारी शक्तियां विद्वान हैं। इसके अलावा ये राधा को आह्लादिनी कहते हैं, यानी कि आनंद प्रदान करने वाली शक्ति मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो संप्रदाय है वो मानता है जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोप गोपियों के साथ लीलारत रहते हैं। इसके अलावा ये कृष्ण जी की पहचान राधा के पति के रूप में करते हैं और जो कृष्ण जी हैं वो राधा की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी बातें ये लोग मानते हैं। तो यहाँ पे हमने राधा वल्लभ संप्रदाय को समझ लिया, राधा वल्लभ संप्रदाय की मान्यताओं को हमने यहाँ पर समझा। अब हम दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं जिसका नाम है निर्बाक संप्रदाय। अब हम बात करते हैं निर्बाक संप्रदाय की। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति के अंतर्गत निर्बाक संप्रदाय की भी चर्चा होती रही है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा कृष्ण के वामांग में विराजमान रहती हैं और भक्त भगवान के इस रूप की उपासना करते हैं। इनका मानना है कि भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम संप्रदायों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा संप्रदाय पढ़ रहे हैं, निर्बाक संप्रदाय। अब ये क्या है? देखो, ये भी कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण और राधा की ये भी पूजा करता है। ये संप्रदाय भी राधा कृष्ण की पूजा करता है। लेकिन कैसे? ये कृष्ण का जो बायां हिस्सा होता है, जो बायां शरीर का जो बायां हिस्सा है, उसमें ये राधा को मानते हैं। मतलब ये मानते हैं कि कृष्ण का के शरीर का जो बायां भाग है उसमें राधा जी विराजमान हैं। तो इस रूप में ये कृष्ण जी की पूजा करते हैं। मतलब अगर कृष्ण जी की एक मूर्ति है तो ये कृष्ण जी के अंदर ही जो बायां हिस्सा है उनका, उसमें ये राधा को देखते हैं। ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो बायां हिस्सा है, वामांग जो अंग है, वो क्या है, उसमें राधा जी विद्यमान हैं। इस रूप में ये संप्रदाय राधा कृष्ण की पूजा करता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सखी संप्रदाय की। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। इन भक्तों के अनुसार भगवान कृष्ण सबसे ऊपर हैं। इन भक्तों के भगवान कृष्ण अन्य अवतारों से एकदम भिन्न हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय, इसके जो स्वामी रहे, जिसने इसकी स्थापना की है, वो है हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इसके जो भक्त हैं वो कृष्ण भगवान को सबसे ऊपर मानते हैं। ये मानते हैं कि जितने भी भगवान हैं उसमें सबसे ऊपर या सबसे जो बड़े हैं वो कृष्ण भगवान ही हैं। ये भगवान कृष्ण अन्य अवतारों की ही तरह ना तो सृष्टि की रचना में संलग्न रहते हैं और ना ही ये दुष्टों का दमन कर सामान्य जन की रक्षा करते हैं। इन भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण जो परम पर ब्रह्म सर्वोच्च ब्रह्म है, उनका लघु अंश सृष्टि की रचना और सृष्टि की रक्षा तथा संहारक का कार्य करता है। ये भगवान तो अपनी श्रृंगारिक लीलाओं में रत रहते हैं। नृत्य विहार करते हुए श्रृंगार लीलाएं करना इनका काम है और उन लीलाओं का दर्शन करना सखी का अभिष्ट यानी कि वांछित है। अब इसे समझो, ये क्या है। देखिए दोस्तों, जो सखी संप्रदाय है वो ये मानता है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो सर्वोच्च हैं, मतलब वो सबसे बड़े हैं। जितने भी भगवान या पूरा जो आप ईश्वर कह लो, वो उसमें सब कुछ कौन है, वो कृष्ण जी हैं। वो सर्वोच्च ब्रह्म या कहते हैं ना, हम ब्रह्म हैं, हम जैसे ब्रह्मा वगैरह, तो वैसा यहाँ पर बोला गया है कि जो सर्वोच्च ब्रह्म है, मतलब सर्वोच्च जो भगवान है वो कौन है, वो कृष्ण जी हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं कि ये जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय, ये मानता है कि जो नॉर्मली बहुत सारे जो भगवान हैं वो अवतार लेते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि को नष्ट करने के लिए। ऐसा कार्य बहुत सारे जो अवतार हैं भगवान के वो करते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो ऐसा नहीं कर रहे। उनका जो थोड़ा सा जो उनका अंश है, वो बस थोड़ा सा जो उनका अंश है वो ही
वही सृष्टि की रचना और सृष्टि की रक्षा और सृष्टि के संहारक का कार्य करता है। मतलब उनका पूरा दृष्टिकोण सृष्टि की रचना या सृष्टि की रक्षा या पूरी तरह वो सृष्टि को खत्म नहीं करना चाहते। ठीक है, उनका बहुत लघु अंश ही इस कार्य में लगा हुआ है। कोई नहीं, जितनी बात समझ में आ रही है उतनी ही बातें आप समझें। कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी आ रही समझ में तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये भगवान तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो श्री कृष्ण है वो अपनी लीलाओं में रत रहते हैं, मतलब लीलाएं करते हैं कई सारी। श्रृंगार यानी कि सजना वगैरह, तो श्रृंगार लीलाएं करना, मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करना इनका काम है। और उन लीलाओं का दर्शन करना जो दर्शक है, दर्शक मतलब जो भक्त हैं, उनका काम है और उनका इसी में भला है कि वो इन लीलाओं का दर्शन करें। तो यहाँ पे हमने सखी संप्रदाय की बात कर ली। अब हम बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, ये वाला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका चर्चित ग्रंथ चैतन्य चरितामृत है। इस ग्रंथ में इन्होंने राधा कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनमें एक विशिष्ट शक्ति अल्हादिनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इसके जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जो प्रमुख स्वामी हैं, वो उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। अब इनकी एक किताब है जो कि काफी प्रसिद्ध है इस संप्रदाय में, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। इस ग्रंथ में इन्होंने, ये जो स्वामी हैं इन्होंने, या ये जो संप्रदाय हैं, इन्होंने राधा कृष्ण के स्वरूप और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, राधा कृष्ण का स्वरूप कैसा है, शक्तियां इनके पास कैसी हैं, इसका वर्णन विस्तार से किया है। और जैसे कि अल्हादिनी, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, आनंद देने वाली शक्ति के रूप में भी इन्होंने राधा कृष्ण को देखा है। तो यहाँ तक ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसके अलावा जो गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख व्यक्ति हैं चैतन्य, इन्होंने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र बाहु कहकर बुलाया है या कहा है। इसके बाद आता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रज में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा महत्व है। इस भक्ति के अंतर्गत अष्टयाम की अष्टयाम की सेवा पर बल दिया जाता है। इस सेवा विधि के अंतर्गत मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती, शयन आदि विधियों को इस संप्रदाय में बड़े उत्सव के साथ किया जाता है। वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, यानी कि परम पर ब्रह्म हैं। वे सच्चिदानंद हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, आनंद प्रादिनी शक्तियों के केंद्र हैं। नित्य लीला ही उनका प्रयोजन है। अब ये जो संप्रदाय है, देखिए दोस्तों, नॉर्मली सभी संप्रदाय राधा कृष्ण जी को ही मान रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बस अंतर, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है हर उसमें, तो कंफ्यूज मत होना। जितना भी चीज है आप उसको, सभी को बातों को समझे। अब यहाँ पे जो वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है, एक था राधा वल्लभ संप्रदाय जो पहले था, अब यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय है, कंफ्यूज मत होना। इसमें जो प्रमुख जो स्वामी है उनका नाम है स्वामी वल्लभाचार्य। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है वो है स्वामी वल्लभाचार्य। और इन्होंने काफी कुछ बताया है श्री कृष्ण वगैरह के बारे में, भगवान के बारे में। हालांकि ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें भगवान की सेवा को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो भगवान है उनकी जो सेवा है, इसी को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अष्टायाम की सेवा की बात की गई है, मतलब 8 तरह की सेवा भगवान की जानी चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर की गई, यहाँ पे लिखा है 8 तरह की सेवा यहाँ पर वर्णित है। तो इतना डिटेल में जरूरी नहीं कि आप जाओ, बस आप ये याद रखो कि अष्टयाम की सेवा पर बल दिया जाता है इस संप्रदाय में। और ये जो वल्लभ संप्रदाय है, ये कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म मानता है, जैसे कि सब कुछ मानता है। मतलब भगवान में जो श्री कृष्ण है वो सब कुछ है, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं, वो पूरी तरह पूर्ण है। ठीक है, वो अधूरे नहीं है, वो पूर्ण है, उन्हें पूर्ण मानता है। ये जो संप्रदाय, वो ये जो संप्रदाय है वो ये सर्वशक्तिमान मानता है। किसको? श्री कृष्ण जी को। वही सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं, और वो ये अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं या नित्य लीला करते हैं। ये सारी चीजें ये वल्लभ संप्रदाय बताता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी जो बात है अब ये है
कि इन संप्रदायों ने भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करने का काम किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे संप्रदाय, ठीक है, हमें यहाँ पर बहुत सारी बातें पढ़नी थी जिसमें हमने यहाँ पर संप्रदायों को पढ़ा। संप्रदाय का मतलब ही यही है कि जो संप्रदाय हैं वो हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं कि आखिर भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या है, भगवान में कितनी शक्ति है, उनका क्या रूप है। संप्रदायों ने हमें बस ये सारी जानकारी दी है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे आचार्यों की, जब हम आचार्यों की बात करेंगे तो आचार्य हमें बताएंगे कि आखिर क्या क्या सिद्धांत, भक्ति से संबंधित क्या क्या सिद्धांत हैं। तो आचार्यों को हम कब देखेंगे? जब हम भक्ति के सिद्धांतों की बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्य रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे भक्ति के सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी दी है। तो हम इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसको भी आप जरूर, बस यही कहूंगा दोस्तों, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसे आप देख लेना, सारी जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ तक हमने आधा चैप्टर पूरी तरह कवर कर लिया, ठीक है। आपका जो चैप्टर था उसका नाम था संप्रदाय और सिद्धांत। तो संप्रदायों को हमने आज की इस वीडियो में पूरी तरह कवर कर लिया है। जितनी बातें समझ में आ रही हैं उनको आप एक दो बार और समझिए ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम सिद्धांत भी कवर कर लेंगे। तो इस तरह आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डिफिकल्ट चीजें हैं बट आपको बस करना यही है कि एक बार दो बार आप वीडियो देखिए, समझिए सारी बातें, छोटे छोटे नोट्स तैयार कर लो अपने थोड़े थोड़े, और थोड़ा सा माइंड में इनको याद रखो। जरूर नहीं कि आप स्पेसिफिक कोई बुक खरीदो और बुक में बिल्कुल घुस जाओ। डिफिकल्ट चीजें हैं, वैसे भी अगर बुक भी खरीद लोगे तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगी। यही कहूंगा, जहां से आपको जितना सोर्स मिल रहा है आप उसको एक बार नहीं दो तीन बार आप उसको रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप न्यू स्टूडेंट हो, नया बैच है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर दोस्तों यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।